मेरा नाम श्वेता है और जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे साथ करीब 2 हफ्ते पहले ही हुई है। मैं अपनी मम्मी के साथ मुंबई में रहती हूँ और मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। अब मैं और मम्मी ही हैं बस एक दूसरे के लिए। पर मेरे रिलेटिव्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने मम्मी और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इसी बीच करीब 2 हफ्ते पहले हमें मेरी बुआ का फ़ोन आया था और उनके बेटे की शादी थी। वो हमें शादी में आने के लिए इनवाइट कर रही थी और उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझे और मम्मी को बुलाया था, तो हम मना नहीं कर सके। और फिर मम्मी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। फिर 2 दिन के बाद ही हम दोनों बुआ के घर चले गए। घर में चारों तरफ शादी और खुशियों का माहौल था। सभी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और सबसे बेस्ट बात तो ये है कि उस घर में बहुत ही टेस्टी खाने बन रहे थे, जिसके लिए मेन मैं गई थी। बुआ भी मम्मी की तरह जॉब करती हैं और जैसे ही हम वहाँ गए थे वो हमें अपने बाकी दोस्तों से और बाकी रिलेटिव से इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी। वो बहुत ही स्वीट हैं और वो हमारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रही थी। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि उन्होंने हमारे लिए एक अलग सा रूम रखा हुआ है, पर हमें थोड़ा वियर्ड लग रहा था इसलिए हमने मना कर दिया और उनसे यही कहा कि हम भी बाकी लोगों की तरह ही रहेंगे। जिस रात हम बुआ के घर पहुँचे थे उस रात हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, लेकिन घर में इतना ज़्यादा खुशियों का माहौल था और नाच गाना हो रहा था कि हमारी नींद कब उड़ गई हमें पता ही नहीं चला। वो रात बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उस रात हम सभी खाना खा रहे थे और हमने पूरी रात डांस किया था। पापा की डेथ के बाद वो पहला टाइम था जब मैं और मम्मी इतने ज़्यादा खुश थे। हम अपनों के बीच थे और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगले दिन घर के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सभी पूरी रात बस नाच रहे थे और पूरी रात कोई सोया ही नहीं था। अगले दिन मैं और मम्मी बाकी लोगों के साथ शॉपिंग करने के लिए मार्केट चले गए थे। वहाँ हमारा आधा दिन कैसे ही बीत गया हमें पता ही नहीं चला और बहुत लेट भी हो गया था, तो हमने शॉपिंग तो बहुत सारी की और फिर घर आते हुए रास्ते में ही हम कुछ टेस्टी सा स्नैक्स खाते हुए वापस आ गए थे। अगले ही दिन शादी थी, पर इस बार मैंने और मम्मी ने ठान ही लिया था कि इस रात चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी नींद पूरी कर कर ही रहेंगे, क्योंकि हमारी 2 रात की नींद पूरी नहीं हुई थी और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। लकीली घर में कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमारी बात से सहमत थे, तो हमने एक अलग सा रूम ले लिया जिसमें मैं, मम्मी और बाकी कुछ और लोग भी थे जो बस सोने के लिए वहाँ पर गए थे ताकि वहाँ पर थोड़ी शांति हो। हम सभी वहाँ पर इतना जल्दी कब सो गए किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। शायद हम बहुत ज़्यादा ही थके हुए थे कि तभी अचानक से मेरी रात में नींद खुल गई। जब मेरी नींद खुली थी तब आधी रात कुछ हो रही थी और बहुत कम लोग ही घर में जाग रहे थे। मैं तुरंत ही किचन में गई और मैंने पानी पिया क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी। वापस जब आकर मैं अपने बेड में लेट ही रही थी कि मैंने देखा कि खिड़की के पास कोई खड़ा है और अंधेरा था तो कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। खिड़की से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, उसमें मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है और वो मेरी तरफ देख रही थी। जब वो मेरी तरफ देख रही थी उसी बीच उसका चेहरा अचानक से बहुत ही ज़्यादा डरावना हो गया और ऐसा होते ही वो तुरंत खिड़की से नीचे कूद गई। ये देखकर मेरी चीख ही निकल गई। मेरे चीखने से सभी वहाँ पर जाग चुके थे। मेरी मम्मी भी जाग गई थी। मैंने उन्हें जो कुछ भी है उस बारे में बताया। मम्मी ने खिड़की के पास जाकर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना ही बाहर नीचे कोई था। हमने शादी के दौरान इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया, पर शादी के बाद जब मैंने इस बारे में बुआ को बताया तो उन्होंने बताया कि इस घर के जो पुराने ओनर थे उनकी एक बेटी थी और उसने इसी घर में सुसाइड कर लिया था। ये सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए थे और मेरी धड़कनें भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उसके बाद मैं और मम्मी तुरंत ही अपने घर वापस चले गए। मेरा नाम शानू है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। बचपन में ही मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तब मैं करीब 10-12 साल की थी। मेरी मॉम की डेथ हुए करीब 6 महीने ही हुए थे कि मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली थी और जो उनकी दूसरी वाइफ थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो मुझे प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करती थी और डैड का भी ज़्यादा ख्याल नहीं रखती थी। शुरुआत के
करीब 8-9 महीने ठीक ठाक गुजरे थे। घर में थोड़ी शांति रहती थी, पर फिर धीरे धीरे घर के हालात बदलने लगे। पापा जब ऑफिस में रहते थे तो मेरे पापा की दूसरी वाइफ मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा मारती पीटती भी थी। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और मैं फिर 15-16 साल की हो गई और ये सिचुएशन कभी बदली ही नहीं थी। मैंने अपने डैड को कभी बताया नहीं इस बारे में, और जब मैं और बड़ी होने लगी तो मॉम डैड की लड़ाइयाँ होने लगी। उनके बीच अब बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो दोनों सिर्फ दिन भर लड़ते ही रहते थे। 15 साल की उम्र में भी जब घर का माहौल ऐसे ही रहने लगा तो मैं अपने कानों पर हाथ रखकर गार्डन की तरफ भाग जाया करती थी ताकि वहाँ पर मुझे थोड़ी शांति मिले, और रात के वक्त मैं वापस आती थी। कोई नोटिस भी नहीं करता था कि मैं दिन भर घर में नहीं थी। किसी को मेरी कोई फिक्र भी नहीं होती थी कि मैंने खाना भी खाया है या नहीं, या जो भी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी तो मुझे समझ में आने लगा कि घर का माहौल इस कदर तो सुधरने वाला नहीं है, और ना चाहते हुए भी मुझे अब इन चीज़ों से यूज़ टू होना पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन की बात है, मैं 20 साल की थी और कॉलेज में मेरे दोस्तों से लड़ाई हो गई थी। मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, और जैसे ही मैंने घर में एंटर किया मैंने देखा कि मॉम डैड बहुत बुरी तरह से लड़ रहे हैं। वो दोनों घर के सामान भी इधर उधर फेंक रहे थे और तोड़ रहे थे। घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी ये सब सिचुएशन से। तो मैंने डिसाइड किया कि आज रात मैं होटल में ही गुजार लूँगी। घर वालों को मेरी कोई ख़ास परवाह नहीं थी, तो मैंने किसी को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। होटल में जाकर मैंने अपना रूम बुक कर लिया और तुरंत ही जाकर अपने बेड पर लेट गई। होटल जाकर मैं तुरंत ही फ्रेश हुई, मैंने अपना फेस वॉश किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब फटाक से डिनर करने के बाद तुरंत सोना ही बेटर होगा। तो मैं तुरंत ही नीचे चली गई। वहाँ पर मैंने कुछ टेस्टी सा खाना खाया और फिर मैं वापस अपने रूम में आ गई। रूम में आने के बाद मैं सोने की कोशिश करने लगी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मैंने इग्नोर किया और फिर मैं वापस सोने लगी कि तभी मैंने नोटिस किया कि मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई है। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई रूम सर्विस वाला होगा, तो मैंने उसे आवाज़ देकर मना कर दिया कि मुझे किसी भी सामान की ज़रूरत नहीं है और वो यहाँ से चले जाए। थोड़ी देर के बाद बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मुझे गुस्सा आ गया कि ये क्या तरीका है, तो मैं तुरंत ही भागते हुए रूम के बाहर आई। मुझे रूम के बाहर कोई भी नज़र नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई। तभी मैंने किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज़ सुनी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया और फिर वापस अपने रूम में आ गई। उस वक्त आधी रात थी और मैं गहरी नींद में थी। तभी मेरी नींद खुल गई रात में और मैंने देखा कि मेरे रूम में कोई 40 साल का आदमी है और उसके हाथ में चाकू था। जैसे ही मैंने उसे देखा वो तुरंत ही मेरी तरफ भागते हुए आया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने पूरा जोर लगाकर अपने आप को छुड़ाया और फिर भागते हुए मैं नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास चली गई। वहाँ पर मैंने उसे सारी बात बताई और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ गई। जाहिर सी बात है, पुलिस के आते तक वो आदमी वहाँ से भाग चुका था। ये सब होने के बाद मैंने सोचा कि अब घर जाना ही बेटर होगा। होटल वालों ने मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए और फिर मैं तुरंत ही वापस अपने घर चली गई। उस आदमी का चेहरा मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। उसका चेहरा मैं चाह कर भी नहीं भूल पाऊंगी। वो बहुत ही अजीब सा दिखने वाला आदमी था जिसकी आंखों के नीचे बहुत काले घेरे थे।